हाँ भाई, आ गया स्वाद। जब तक चपेड़े ना लगे आपने सीधा नहीं होना। यानी चपेड़े खाकर आपने मानना होता है, वैसे आपको नहीं मानना होता। थूक कर चाटना इंडियन मीडिया से बेहतर कला किसी में हो ही नहीं सकती। ये थूक कर चाटने वाली परफॉर्मेंस सिर्फ इंडियन मीडिया ही दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। दोस्तों ये चेक करें, क्या देख रहे हो स्क्रीन पर? जी हां, सही देख रहे हो आप। अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक सिर्फ ट्रेलर दिखाया गया था कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान टीम की तैयारियां रोक दी जाए। ऐसे ऐसे वीजे इश्यू होते हैं दोस्तों। 42 जो पाकिस्तानी थे, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था, उनको वीजे दे दिए गए हैं। आईसीसी की तरफ से दिया गया था डंडा, बाहर निकलकर वीजा आया। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, पूरे 42 वीजे अप्रूव्ड हो गए हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। यहां तक के जो पहले वीजे रिजेक्ट हो रहे थे, जो मेल की जा रही थी कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, अली खान ने, जो यूएसए की टीम के बॉलर है बेस्ट, उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई थी कि मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया है। लेकिन अब कैसे अप्रूव्ड हो गया है? इनको चपेड़े मारकर ही सीधा करना पड़ता है। जो कार्टून नेटवर्क बैठकर झूठ बोल रहे थे, मैं इसी वीडियो में मैं बहुत बड़े बड़े, वैसे तो बहुत ज्यादा इन लोगों ने झूठ बोले हुए हैं, लेकिन 5 जो टॉप क्लास के बड़े झूठ बोले हैं ना T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, उनको मैं एक्सपोज करने आया हूं इसी वीडियो में। अब देखें, वीजा मिल चुका ना पाकिस्तानियों को। ये तो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में पैदा भी हो गया, बेशक वो बाद में जाके उसने एजुकेशन किसी दूसरी कंट्री में हासिल की है, खेला किसी दूसरी कंट्री की तरफ से, ट्रेनिंग किसी दूसरी कंट्री की तरफ से लिया है। कार्टून नेटवर्क बैठकर बोल रहे थे कि हम उनको वीजा नहीं देंगे, जो कुछ करना है कर लो। क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं कर सकते। हम उनको वीजा नहीं देंगे क्योंकि आप हो दहशतगर्द। ऐसे घटिया घटिया लफ्ज बोले जा रहे थे, मैं तो बोल भी नहीं सकता दोस्तों। लेकिन अब क्या हुआ? उसी सिकंदर रजा जो आईपीएल खेल कर आया है आपके यहां, उसका वीजा रिजेक्ट कर रहे हो। लेकिन अब कैसे अप्रूव्ड कर रहे हो? क्योंकि धमकी जो दी गई थी, चपेड़े जो पड़ी थी जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे अगर हमारे कप्तान को वीजा ना दिया गया। जब जिम्बाब्वे जैसा क्रिकेट बोर्ड आपके आगे खड़ा हो सकता है, आइलैंड वाला खड़ा हो सकता है, तो फिर इंग्लैंड वाला तो आपकी गर्दन यहां से पकड़ सकता है। इधर इधर रखो हमारे वीजे। आदिल रशीद का वीजा अप्रूव किया, रेहान जो उनका बेस्ट बॉलर है उसका वीजा अप्रूव किया। यानी जिस कंट्री में भी पाकिस्तानी थे ना, उन सभी के टोटल बनते हैं ये 42 के 2 वीजे अप्रूव्ड हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई टेंशन परेशानी नहीं है क्योंकि सीधा कर दिया गया है इन लोगों को। आपसे तो अच्छा बांग्लादेश निकला। ओ भाई, दिखाया तो है ना कि पावर है, पावर है। आपसे तो प्लेयर्स के वीजे तक रिजेक्ट नहीं हो सके, यानी आपको देने ही पड़े बिल आखिर। लेकिन बांग्लादेश की तरफ देखें, उन्होंने जो आईसीसी का मेंबर है, जो आईसीसी में जॉब करता है, यानी आईसीसी की तरफ से वो विजिट करा था बांग्लादेश का। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट कहती है, ओ भाई तू कौन है, तुझे हम वीजा नहीं देंगे। बाकी किसी भी कंट्री के जो भी लोग हैं वो आकर हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हो गया कोई इंडियन जिसके पास नेशनैलिटी इंडियन है, हम वीजा नहीं देंगे। और हकीकत में दोस्तों उन लोगों ने वीजा नहीं दिया। वो बातचीत के लिए एक वक्त आ रहा था कि बांग्लादेश से मामला हल हो जाएं T20 वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से, लेकिन उनमें था एक इंडियन, उसको वीजा ही नहीं दिया बांग्लादेश वालों ने, और चुपके से कोने में जाके बैठ गया। कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं उखाड़ सके। नहीं दिया तो भाई नहीं दिया। लेकिन इन लोगों को देखो, पहले बोलते हैं हम वीजा नहीं देंगे, बाद में चपेड़े में पड़ती हैं। ये लीजिए ना, एक नहीं दो नहीं, डायरेक्ट 42 वीजे अप्रूव कर दिए इन लोगों ने। ऐसे ऐसे दूसरी बड़ी झूठ सुने दोस्तों इनकी तरफ से। आपने हर एक ने यह सुना होगा कि बांग्लादेश को जो डेडलाइन दे दी गई है वो है 21 जनवरी। यानी 21 जनवरी से पहले पहले बता दे इंडिया आना है या नहीं आना, वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप से। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर इस न्यूज को कह दिया कि यह एक प्रोपेगेंडा है, घटिया न्यूज है। यानी ये बाज नहीं आएंगे। आईसीसी ने हमें कोई डेडलाइन नहीं दी, कोई डेट नहीं बताई कि नहीं इस टाइम के अंदर आप लोगों ने फैसला करना है। ये जो न्यूज छाप रहे हैं ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये हाइप बनाने के लिए, सिर्फ दबाव में लाने के लिए। लेकिन हम दबने वाले नहीं है, हम तो इनको कटहरे में लाकर खड़ा करेंगे। हम नहीं इस बार झुकेंगे, इनको झुकाएंगे।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कह दिया गया कि ऐसी कोई डेडलाइन नहीं दी गई और इसी न्यूज के साथ अटैचमेंट थी कि अगर बांग्लादेश एग्री नहीं होता इंडिया में आकर खेलने के लिए तो स्कॉटलैंड टीम को शामिल कर लिया जाएगा। यार अब अंदाजा लगाए ये झूठ कितने ज्यादा बोलते हैं दोस्तों। अखीर कर दी इन लोगों ने। जब स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड से पूछा जाता है ऑफिशियल तौर पर, बीबीसी की ये रिपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं, स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ कहता क्या क्या हमसे भी राब्ता हुआ है? ये तो हमें आपने ही हमें बताया, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है। लेकिन उनको बताया जा रहा है कि मीडिया पे तो आपको टी20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया है। इंडिया मीडिया पे ऐसी न्यूज चलाई जा रही है कि आपको टी20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया है, बांग्लादेश को निकाल दिया है। स्कॉटलैंड की तरफ से ये क्लियर हो चुका है दोस्तों कि उनको ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना आईसीसी ने उनसे राब्ता किया है, ना बांग्लादेश ने राब्ता किया, किसी ने भी राब्ता नहीं किया है। ये बीबीसी की जो रिपोर्ट है इसमें ये क्लियरली मेंशन है, ये सिर्फ इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा था। क्रिक इन्फो तो क्रिक इन्फो, क्रिक बज ने भी हद पार कर दी थी दोस्तों। ये देखें, ये इस रिपोर्ट में इन लोगों ने पता क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के मैचेस हरगिज नहीं, श्रीलंका में तो शिफ्ट करेंगे नहीं। लेकिन ठीक है, अभी तक ये मामला अभी लटके हुए हैं। लेकिन पता है आगे से देखो क्या कहा है, यानी इन लोगों को ऑफर होती है कि हम जहां पर बांग्लादेश के मैचेस होने हैं, ईडन गार्डन या कहीं भी, वहां पर चलो जाकर आप मैचेस ना खेलो, आपके जो मैचेस हैं वो चेन्नई में रख देते हैं। यानी इन लोगों ने सर्टिफिकेट पहले ही बांट दिया कि आधे लोग हमारे गलत हैं, यानी वो प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहां पर चेन्नई में आकर खेलोगे ना, सुलझे हुए लोग हैं, यानी अपने ही लोगों को गलत साबित करने में तुले हुए हैं। यानी आधा इंडियन हमारा साफ सुथरा है, आधा इंडिया में हमारे लोग गंदे हैं, उनको परवाह नहीं है अपने मेहमानों की, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं। इस रिपोर्ट से तो यही साबित होता है कि आपके मैचेस ईडन गार्डन में नहीं, हम चेन्नई में करवा देते हैं, वहां पर सुलझे हुए लोग हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्लियरली तौर पर कह दिया, ओके चेन्नई इंडिया से बाहर है, इंडिया में ही तो है, कि वहां पर क्या जरासीम खत्म हो जाते हैं ये जो प्रोपेगेंडे वाले हैं। हम आकर इंडिया नहीं खेलेंगे इसका मतलब है नो, आगे इसके आगे हम कोई बात ही नहीं करना चाहते। हाँ कोई और बात है तो हमारे सामने रखो, तो हम सोच विचार कर सकते हैं उस पर। चौथा, इन लोगों का इतना बड़ा झूठ कि आपने पता है रिसेंटली पाकिस्तानी मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान ने तमाम तैयारी रोक दी गई है और बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया है। क्या आप में से कोई इस बात पर एग्री नहीं है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ नहीं खड़ा? 100% खड़ा है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। हाँ, मामला किस नौयत के हो सकते हैं उस हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन जो करके दिखा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले या पाकिस्तानी मीडिया, वो तो कर रहे हैं। लेकिन ये पता क्या अपनी मीडिया पर न्यूज चला रहे हैं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करेगा। ये जो खबरें चल रही हैं ये गलत खबरें चल रही हैं। गलत खबरें कैसे हैं जब चेयरमैन खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है कि भाई बांग्लादेश वाले हमारे भाई हैं, हम अपने भाई का साथ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये सुना होगा आपने, जब पीएसएल की जब ये ऑक्शन हो रहा था सारा सिस्टम, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के रिलेटेड भी सवाल पूछा गया था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि बांग्लादेशी वाले हमारे भाई हैं, देशी हमारे भाई हैं। लेकिन मीडिया पर जो न्यूज चलाई जा रही हैं कि टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दी हैं दोस्तों, वो तैयारियां वाकई रोक दी हैं। जो ट्रेनिंग हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, ये आप अंदाजा लगाएं। हमें ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे मामला ठीक है, उनसे हम बाइकआउट नहीं करना चाहते। हाँ, जो आप हठधर्मी पे उतरे हुए हैं, आपको प्रेशर में लाने के लिए ये न्यूज चलाना भी बहुत जरूरी था। आप भी तो न्यूज छाप रहे हो, दबाव में लेकर आ रहे हो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, एक मैसेज पहुंचा रहे हो इनडायरेक्टली बीसीसीआई की मानकर। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई तो मौकफ लेना था, स्टैंड लेना है ना अपने देशी भाई के साथ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पहले तो कहा गया था कि हम जायजा लेंगे, लेकिन अब तैयारियां भी रुकवा दी गई हैं कि नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि अब बीसीसीआई, आईसीसी और बांग्लादेश क्या कर रहा है। यहां पर कहीं बांग्लादेश के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही? अगर हो रही है तो हम आवाज बुलंद करेंगे, अपने भाई के साथ खड़े होंगे। आईसीसी में जितने भी बोर्ड मेंबर हैं उनसे हम बात करेंगे। तैयारी रुकवाने का यही मतलब। अभी तो स्कोर भी नहीं हमारा अनाउंस हुआ,
तैयारी रुकवाने का एक तरफ से यह भी मतलब है कि जब हम ऐसी न्यूज पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो मैसेज जरूर है, चाहे आप मानो या ना मानो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ा है। जैसे इन लोगों ने एशिया कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ दिया, अब आईसीसी के टाइम पर पाकिस्तान दे रहा है अपने भाई का साथ बांग्लादेश का। हर प्लेटफॉर्म पर उसके साथ खड़ा है, यहां तक कि इन गवर्नमेंट के मामलात में भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट के और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कुछ बातचीत चल रही है। जाहिर बात है ऑफिशियल न्यूज अभी इतनी जल्दी बाहर नहीं आती, कोई भी स्टेप उठाया जाता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। ये दोस्तों लिख के ले लो बात। जैसे अभी रिसेंटली हमारे ताल्लुकात हैं उनसे, इंशाल्लाह पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ जरूर देगा। और ये जो कुछ भी कल इन लोगों को तकलीफ ही ये है कि ये साथ ना खड़े हो जाएं। अगर ये हो जाते हैं साथ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें वीजे इशू करने पड़े, कल को पता नहीं क्या इशू करना पड़ जाएगा। तो इसलिए इनको डर खौफ भी है, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, मोदी को बस अपने हाथों पे खिला रहे हैं। ये नहीं पता कि मोदी आपको ही बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों वैसे तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा झूठ बोले हुए थे, लेकिन 4 से 5 मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं कि हर जगह पर इन लोगों ने झूठ बोला। स्कॉटलैंड टीम से राब्ता नहीं हुआ, 21 जनवरी की डेट नहीं रखी गई, और बहुत सी चीजें हैं। इन सब चीजों को आप अपनी नजर से मुझे बताएं, अपनी राय मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, बांग्लादेश को ऐसे ही फारिग कर दिया जाएगा? मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि बांग्लादेश को भी इजीली फारिग नहीं किया जा सकता, ना ही बीसीसीआई को नीचे गिराया जा सकता है, लेकिन कोई बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। वो क्या ऑप्शन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।